वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ्स लवर। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से और इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए फिर देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि रेशो किन्हीं दो नंबर के बीच में कंपैरिजन होता है। वी जनरली सेपरेट द टू नंबर्स इन द रेशो विद अ कोलन। तो हम इसका रेशो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दो नंबर्स के बीच में हम कोलन लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू राइट द रेशो 15 and 5, we write it as 15:5 and read it as 15:5. ओके, सो इससे रिलेटेड टिप देखते हैं हम। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। मतलब कि इससे पहले का जो हमने एग्जाम्पल लिया था 15:5, अगर 15 किलोमीटर्स में है तो 5 भी किलोमीटर्स में ही होना चाहिए। मतलब कि जो आप दो रेशोज़ को कंपेयर करवा रहे हो दोनों के यूनिट्स सेम होना चाहिए। इफ़ द टू क्वांटिटीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट देन देयर कैन नॉट बी अ रेशो बिटवीन देम। यानी कि अगर उनके यूनिट सेम नहीं है तो आप उनको फिर रेशो नहीं कह सकते हो। चलिए देखते हैं फिर हम एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। मतलब कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ रेशो निकालना है। अगर आप देखें यहाँ पर 3 तो किलोमीटर में है और 300 मीटर में है, तो हम क्या करेंगे 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि दोनों भी सेम यूनिट में आ जाए। 3 किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा 3000 मीटर। सो फिर हम उसको 3000 इज टू 300 करके लिख सकते हैं। 0 0 विल गेट कैंसिल और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 10:1। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। मतलब कि आपने 90 सेंटीमीटर का रेशो निकालना है 1.5 मीटर के साथ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम 90 तो सेंटीमीटर में है और 1.5 मीटर में है। तो हम क्या करने वाले हैं 1.5 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमको 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। फिर आप 90/150 फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 90/150, 0 0 विल गेट कैंसिल और ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। सो द रिक्वायर्ड रेशो विल बी 3:5। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक प्रपोर्शन। इफ़ द टू रेशोज़ आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। मतलब कि आप कोई भी दो रेशोज़ ले लीजिए A/B और दूसरा रेशो लीजिए C/D। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है, इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि A/B और C/D प्रपोर्शन में है और उसको सिंबलाइज किया जाता है 4 डॉट्स के साथ या फिर इक्वल की साइन के साथ। मतलब कि A/B इज इक्वल्स टू C/D। इस तरह से आप उनको लिख सकते हो अगर A/B और C/D दोनों भी प्रपोर्शन में है तो। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए। इफ़ द टू रेशोज आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। मतलब कि आपने जो A/B इज इक्वल्स टू C/D लिखा है, A/B और C/D इक्वल होना चाहिए और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब है कि वो प्रपोर्शन में नहीं है। मतलब कि अगर आपका A/B का आंसर आ रहा है 1/3, तो मतलब कि C/D का भी कैंसलेशन के बाद आंसर 1/3 ही आना चाहिए। सो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सो दे विल बी इन प्रपोर्शन, नहीं तो वो प्रपोर्शन में नहीं होंगे। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। 30, 40, 45 एंड 60 इन प्रपोर्शन। मतलब कि 30, 40, 45, 60 ये चारों भी नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं हमको ये बताना है। सबसे पहले हम 30/40 लेंगे। 30/40 का रेशो लेंगे। 0 0 विल गेट कैंसल और उसका आंसर आएगा 3:4। देन हम नेक्स्ट नंबर्स 45 और 60 का रेशो लेंगे, उनको फ्रैक्शन में लिखेंगे और उनको डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 3:4। तो आप देख सकते हो 30/40 का भी आंसर 3/4 है और 45/60 का भी आंसर 3/4 है। मतलब कि 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब है कि ये चारों भी नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन में है। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, सीटेट के भी एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।